शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तब वो भी अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवाने वाली औरत जब घर हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मान का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मान का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिसमें पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखाकर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देश प्रेम है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देश प्रेम और देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले ले, अपने हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वह बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना जनाब, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी के अपने देश, अपने राज्य, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी बना रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करते थे, जो भाई हर खाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंसकर सुनाते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही यह बड़ा सा नाम
का गरूर है मुझे मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते, अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जातिगत संरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा, और एक शिक्षक टाइम पास के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्रदान करने के लिए स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करना होगा, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा दिन रात खड़े सीमा पर हमारे उन जवानों को, हमारे देश के पुलिस प्रशासन को, किसानों को और देश के हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी असंभव सा लगता है। मैं अंत में कहना चाहूंगा मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हौसला सबके दिलों में बुलंद होगा, हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, पूरा जहां जय हिंद कहेगा, पूरा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तान हमारा, यह गुलिस्तान